हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम नितिन है और बेसिकली मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूं और आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो विद नितिन कुमार पे स्वागत है। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा वो यह रहेगा कि क्षमादान। आज एक्चुअल में जो चीज़ें हो रही हैं हम उन चीज़ों पे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे आप लोगों से। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सभी व्यूनो फैमिली को, व्यूनो ग्रुप को कि इतना पैसेंस, इतना शालीनता के साथ, इतना पैसेंस के साथ जो आपने 7 महीने 6 महीने कुछ दिन जो 7 महीने होने वाले ये काटा है, ये वाकई तारीफ़ काबिल है। और इतना पैसेंस रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज अगर हम लोग कहीं ना कहीं सुरक्षित फील कर रहे हैं, आज कंपनी का विन होने का एहसास फीलिंग हो रहा है, तो वो हम सब लोगों का विश्वास है, आप सब लोगों का विश्वास है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब हम लोग किसी भी व्यापार में दोस्त या 2 लोग मिलकर जब व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर 2 भाई मिलकर बिजनेस करते हैं, जब तक वो बिजनेस चलता रहता है, जब तक सारे लोग बहुत अच्छा फील करते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं। और जैसे ही उस बिजनेस में डाउनफॉल आते हैं, रिसेशन समय आता है, तो उस समय या तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, या फिर वो लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ें बोलने लग जाते हैं कि इसकी वजह से बिजनेस में लॉस हुआ है, उसकी वजह से बिजनेस में लॉस हुआ है। और जब फायदा होता है तब हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं थैंक्स पे करना चाहूँगा अपने उन सभी सीनियर साथियों को, उन सभी लोगों को जो लोग मुझे व्यूनो के व्यापार में लेकर आए, व्यूनो के बिजनेस में लेकर आए, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट में लेके आए। मैं उन सबका दिल से धन्यवाद पे करना चाहूँगा। उन सबका मैं विद रेस्पेक्ट उनको, जहाँ भी मेरी वीडियो सुनने, उनको नमस्कार करना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो मैं आज इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर नहीं होता। और आज जो संघर्ष का समय है, इस संघर्ष के समय में मैं शायद ये वाला संघर्ष का समय नहीं देख पाता। जो पिछले 7 महीने में सीखा है वो हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सीख पाए कि चैलेंजेस किस तरह से आते हैं और उन चैलेंजेस से कैसे लड़ना है। और अगर हम बात करें, कुछ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूबर्स थे, उन लोगों को लेके थोड़ा पैनिक हुए, उन लोगों ने लोगों को पैनिक किया। मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा कि भगवान ने उनके जिस तरह की सद्बुद्धि दी थी वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों का जो चैलेंजेज है वो ये है कि हम लोगों को उनकी बातों में पैनिक ना आके हमने उनको दिल से क्षमा कर देना, दिल से माफ कर देना है। एक्चुअल में हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोग उनकी बातों को सीरियस ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं उनकी बातों को? उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। अगर सीरियस ही लेना है तो अपने दोस्त की बातों को लो, अगर सीरियस ही लेना है तो अपने पेरेंट्स की बातों को लो, उन शुभचिंतक लोगों की बातों को लो। उन बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो सकारात्मक वीडियो बनाते हैं, जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उनको आपको पॉजिटिव लेना है। उन सब लोगों को माफ कर दो, उन सब लोगों को माफ कर दो जो आपके आसपास में मोहल्ले में आपको टोंट कस रहे हैं, या आपके रिलेटिव टोंट कस रहे हैं, या आपके कई लोग ऐसे हैं जो जिन लोगों ने इस व्यापार में आने के लिए मना किया था और आज वो कहते हैं कि देखो हमने आपको बोला था। मैं एक चीज बोलता हूं, क्योंकि व्यूनो एक ऐसा समूह है और जो व्यक्ति ने व्यूनो को जन्म दिया, आदरणीय मिस्टर सुखविंदर सिंह खरोर, मैं ऐसा मानता हूं और मेरे कई साथी मानते हैं, बल्कि मैं नहीं कि ये बात मैं ही मानता हूं कि मेरे कई साथी बोलते हैं कि वो भारत के फ्यूचर के एलन मास्क हैं। ऑनेस्टली अगर वो व्यक्ति आज अमेरिका में, यूएस में कहीं होते तो बहुत बड़ा, कई ट्रिलियन मिलियन का व्यापार कर चुके होते, और उन्होंने यहाँ भी 6-7 सालों में इतनी बड़ी ग्रोथ दी है। तो शायद ये ग्रोथ कुछ लोगों को हजम नहीं हो पाई, लेकिन कुछ समय के लिए सही काम को ब्रेक दिया जा सकता है, लेकिन उसको पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर सत्यता काम में है तो थोड़ा सा चैलेंजेज आता है। हर सच्चे काम में चैलेंजेज आया, हर व्यक्ति को चैलेंजेज आया। यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा आप लोगों से कि 6 महीने कुछ दिन हमें हो चुके हैं इंतजार करते हुए रेंट को लेकर, और बहुत जल्द अभी देखिए तारीख आ रही है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी ये चीज़ें देख रहा है, माननीय न्यायालय भी ये चीज़ें देख रहा है, और जो हमारी एक आदर्श एजेंसी है ईडी, वो भी ये बात देख रही है कि भाई इतना समय हो गया, तो शायद बहुत जल्दी कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे। और आई होप कि हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि हर महीने की लास्ट मतलब डेट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। हमने फरवरी में ऐसा देखा, हमने मार्च में देखा, हमने अप्रैल में देखा, मई में देखा, जून में देखा, अभी इस तरह से चीजें जो है चल रही है। तो चैलेंजेस क्या हुए इसके अंदर? चैलेंजेस ये हुए कि लोग जो ईएमआई हैं, लोग जो रेंट हैं, लोगों का इशू आ रहा है, उनकी आर्थिक चीजों से जूझ रहे हैं, उनकी बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही। डेफिनेटली मैं मानता हूं, लेकिन सुखी सर की एक बात मुझे याद है, जब लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि एक एक पाई हम आपको देंगे, क्योंकि उनकी एक कोटेशन मुझे बहुत दिल को छूती है कि जहाँ पे कोई खोट नहीं वहाँ पे कोई चोट नहीं। ठीक है, जेल हुई तो बेल भी होगी डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जेल हुई तो बेल नहीं होगी, आज नहीं तो कल होगी।
2 महीने बाद होगी, 15 दिन बाद होगी, 20 दिन बाद होगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कब बेल होगी, कब कंपनी के अकाउंट्स ओपन होंगे। मुझे एक बात अच्छे से पता है, क्यों ना हम यार सारे लोग मिलके, जब हम किसी को फ्यूनो का प्लान बताने जाते थे, जब हम लोग किसी को फ्यूनो के बिजनेस मॉडल के बारे में बताने जाते थे, जो रेस्पेक्ट हम उस समय रखते थे अपनी टीम के प्रति, वही रेस्पेक्ट क्यों ना बना के रखें। क्यों ना हम पूरा परिवार एकजुट हो जाएं, क्यों ना हम पूरा परिवार मिलके एक इस तरह का माहौल क्रिएट करें। रेंट के लेके आपकी लीगल कार्रवाई को लेके हमारे लीगल लोग, लीगल टीम काम कर रही है। तो हम अगर पूरा 1.25 लाख फैमिली में से 5,000 10,000 लोग मिलकर भी एक मुहिम शुरू करें कि क्यों ना हम पहले जैसा ही एक मिलना जुलना शुरू कर दें, क्यों ना हम पहले जैसे ही हम एक दूसरे घर पे एक छोटी छोटी टी पार्टी रखना शुरू कर दें। क्योंकि आज हमें एक दूसरे की आवश्यकता है, एक दूसरे को हाथ पकड़ने की आवश्यकता है। कई लोगों घर में वुमेन निगेटिव है, कई लोग घर में मैन निगेटिव है। अगर आप किसी फैमिली के कपल्स के घर पे जा रहे हैं, उनको मीटिंग कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको जो भी अपडेट आपके पास है, आधे अधूरे जो भी अपडेट आपके पास है, आप उनके साथ बैठना शुरू करें। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप तब बैठते थे जब हमने ये बिजनेस मॉडल उनको बताया। यही बातें मैं आपके टीम को कहूंगा कि जो आपके सीनियर साथी हैं, आप उनको सबको धन्यवाद पे करें विद रेस्पेक्ट, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो हम नहीं होते। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो फॉर्मिंग कमेटी के मेंबर हैं वो हमारे को रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। कई लोगों को ये लगता है फॉर्मिंग कमेटी वाले लोग कि भाई नीचे टीम हमारे बारे में गलत तरह के अफवाहें फैला रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये चीज जरूर है कि कुछ समय के लिए चीजें चैलेंजेज आई थी। हर आदमी का अपना अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि अगर हम अपनी प्रॉब्लम देख रहे हैं, सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं देख रहे। कई बार हमारे सीनियरों की भी कोई वजह हो सकती है, उनके पास बहुत सारे बिजी शेड्यूल है। अगर हमारे पास 10 लोगों की 15 लोगों की टीम है तो उनके पास 200 लोगों की टीम है, किसी के पास 500 लोगों की टीम है, किसी के पास 1000 लोगों की टीम भी है। ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्यों ना हम दोबारा से एक